आप सब लोग पहले कालका जी रहते थे, अभी शिफ्ट हुए इधर। तो जब भी गृह प्रवेश होता है तो ये मांगलिक कार्यक्रम है। आपने जिस प्रकार यहाँ पर अन्य देवी देवताओं का पूजन आदि किया, यज्ञ अग्नि, घर को हवन से शुद्ध किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। बताते हैं कि जो गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश यानी घर के अंदर प्रवेश करना, तो गृह प्रवेश कई प्रकार के होते हैं। अभी प्रभु जी ने भी नए घर में प्रवेश किया था, हमारे गौरव प्रभु ने। तो गृह प्रवेश कई प्रकार के हैं। यह मत्स्य पुराण के अंदर वर्णन आता है। एक घर में प्रवेश होता है जब दुल्हन शादी करके घर आती है, उसके लिए भी एक नया घर होता है, तो वो घर में प्रवेश करती है। तो मत्स्य पुराण में इसके काल दिए गए हैं जो कि साधारणतः संसारी लोगों को ज्ञात नहीं है। तो जो लोग पुराण आदि वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, वही लोग जानते हैं कि किस काल में प्रवेश होना चाहिए। इसीलिए लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। कोई मुहूर्त बताइए जिसमें हम घर में प्रवेश करें। जब कोई व्यक्ति 2-4 साल के लिए फौज में पोस्टिंग होकर 2.5 साल 3 साल की पोस्टिंग के लिए चला जाता है, जब वो लौट कर आता है तब वह भी एक काल होता है। तो वो जब 2.5-3 साल बाद जब घर लौट कर आता है, उसका भी गृह प्रवेश कहलाता है। उसका एक काल है, कौन से काल में उसको प्रवेश कराना चाहिए। ऐसे ही जब कोई नए मकान में प्रवेश करता है, उसका एक गृह प्रवेश होता है। एक गृह प्रवेश वो होता है जहां पर पहले से कोई रह रहा था और आपने उससे बना बनाया मकान ले लिया, पेंट पुताई करवाकर उसमें प्रवेश कर लिया। वो किसी और का मकान था, आपने उसको ले लिया, वो भी एक गृह प्रवेश है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के गृह प्रवेश बताए गए हैं। अब बात ऐसी है कि इनके काल अलग अलग हैं। कौन से काल में कौन से प्रवेश को करना चाहिए, तो जब ये निकालते वक्त लोगों को मालूम नहीं होता। क्या करते हैं, ज्यादातर लोग पंचांग लेते हैं और उसमें स्मार्त ब्राह्मण देखते हैं पंचांग में कि हाँ, यह काल में राहु काल नहीं है, गुलिक काल नहीं है, इस काल में एक काल में ही निकाल दो, है ना। वो काल में लोग मुहूर्त में एंट्री कर लेते हैं। हमारे एक भक्त थे, उन्होंने गृह प्रवेश किया, अपने लोकल ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया और घर में प्रवेश किया। हुआ क्या, जब घर में प्रवेश हुआ तो उनको रात्रि काल में घर में सामान शिफ्ट नहीं हुआ है और लोग बेड के ऐसे ही सो रहे हैं। तो क्या होता है, क्या देखा कि घर रात में प्रेत बाधा आने लग गई, घर के अंदर प्रेत बाधा आ गई। साक्षात चलते चलते प्रेत नजर आ रहे। बड़े घबरा गए वो लोग, ऐसा लगा प्राण निकल जाएंगे। बोले अभी अभी तो नए घर में आए थे, अभी तो घर में सामान भी नहीं लाए, सोफा बेड वो तो पुराने घर में ही है। नया घर अभी पेंट वेंट कराकर पूजा करवाया, यज्ञ करवाया, फिर भी प्रेत कैसे आ गए। प्रेत आ जाते। तो प्रेत आत्माएं जो हैं चारों ओर घूम रही हैं, है ना। ये खुद गीता प्रेस के जो राइटर हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, उनका ये संस्मरण है अपने कल्याण पुस्तिका में कि मैंने साक्षात एक व्यक्ति को जो पारसी था उसको भी प्रेत रूप में देखा, जो गीता पढ़ता था। लोग सोचते ना गीता पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। वो खुद प्रेत बन गया और उस प्रेत बनकर उसने हनुमान प्रसाद पोद्दार को अपने दर्शन दिया और बोला मेरी मुक्ति कराइए। तो ये तरह से इसमें बड़ी बारीकियां हैं। वास्तु दोष होते हैं। जब घर में प्रवेश करते हैं, बिल्डर से पूछते हैं कौन सा मकान, कौन सा क्या साइड, क्या कुछ नहीं, बस खुला होना चाहिए, कपड़े सुखाने की जगह होनी चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बस घुस जाते हैं। लोगों को आइडिया नहीं। इतने सारे दोषों के साथ कली काल है, कलयुग का जो काल है, इसमें दोष ही दोष है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित शुकताल तीर्थ पर, तो प्रश्न पूछते हैं इस संसार में कितने दोष हैं। तो परीक्षित कहते हैं, परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषे निधे राजन, हे राजन, कलयुग में दोषों की निधि है, यानी समुद्र खजाना है। जहां नजर जाएगी वहां दोष ही दोष। आप एक देवता की पूजा कर लोगे, आपने शिव जी की पूजा कर ली, हर हर महादेव, बोलो कालका माई की जय। आपने 2 देवता पूज लिए, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया।
इतने कष्ट हमको दे दिए, अब हमसे ना हो रिया। गणपति बाबा की पूजा कर ली, 3 देवता हो गए। फिर आपने सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा दिया, 4 देवता हो गए। कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता हैं। सबकी पूजा क्यों नहीं करते हो? कैसे होगी? 33 करोड़ देवता की पूजा करनी पड़ेगी, वरना जो देवता रुष्ट हो गया, आप जानते हैं वृंदावन में इंद्र के रुष्ट हो जाने पर पूरे व्रजवासियों को पानी से बहाने की शक्ति रखने वाले इंद्र ने संवर्तक बादल भेजे और कहा सभी लोगों को नष्ट कर दो, वृंदावन वासियों को, क्योंकि इन्होंने मेरा आज इंद्र का भोजन नहीं लगाया। तो आपने वायु का भोजन लगाया, तो फिर कैसे होगा? वायु का भोजन लगाना पड़ेगा। चंद्रमा की पूजा कौन करवाएगा? हमने बुलाया तो देवी की पूजा हो गई, साईं बाबा की पूजा हो गई, गणपति हो गई, गौरा पार्वती होगी, बाकी का क्या? बाकी तो रुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वास्तु विचार, काल विचार, ग्रह विचार, ये सारे विचार करते करते तो आदमी कहेगा यार हम तो स्ट्रेस से मर जाएंगे। कौन कौन से विचार करे? कले काल में जो है दोष ही दोष हैं। कले दोषे निधे राजन, हे राजन इसमें दोष ही दोष हैं। लेकिन इस कलयुग में देवता जो स्वर्ग में है वो भी मनुष्य जाति में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? बोले क्योंकि कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, इस कलयुग में एक गुण है। वो क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजे। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का कीर्तन कर लेगा ना, तो जितने भी दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अरे वाह! कितने वास्तु दोष लगा लो, वास्तु शास्त्री को बुलाओ, दोष दिखाओ, बोलेगा ये दीवार गलत है, इसको तोड़वा दो, टैंक को ऐसे कर दो, लाइट बदलवा दो, बाथरूम को इधर कर दो, मंदिर को ईशान कोण में ले जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करता रहेगा। कृष्ण भक्तों को कुछ नहीं करना होता। हर दीवार पर ठाकुर जी का फोटो लगा दो, गोपाल जी का इस दीवार पे, इस दीवार पे। ऐसा कोई वास्तु विचार किसी भी पूछ लेना, वास्तु शास्त्रियों से मेरी बहुत चर्चा होती है। मैंने ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी में प्रवचन दिया था गीता का। सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे ज्ञाता जो विद्वान होंगे, अब जो विद्वान ना होकर छिचला व्यक्ति होगा ना, कोई अपनी रोटी कमाई के लिए पूजा पाठ करता होगा, वो नाराज होगा। लेकिन जो विद्वान होगा वो कभी नाराज नहीं होगा। जानता है कि इस संसार में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस संसार में जितने कारण हैं उनका कारण है गोविंद भगवान कृष्ण। उनकी फोटो लगा दो, वास्तु खत्म। जितने संसार में दोष हैं, आरती पूजा, अंत में क्या कहते हैं? पूर्ण आहुति में श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमसे गलतियां हों वो सारी पुंडरीकाक्ष भगवान, क्रियाहीना विधिहीना मंत्रहीना जनार्दना यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु में। आप मेरी सारी आज्ञा पूर्ण कर दीजिए, सारी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। तो हमारे मंदिरों में हम लोग हर आरती के बाद भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप शादीशुदा हो, आप विधवा हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान का नाम जप करना। ये छोटा सा बच्चा है ना, ये भी स्कूल जाने से पहले माला करता है, तिलक लगाता है ना। क्यों? इसलिए पढ़ता नहीं है, पढ़ता भी है। लेकिन भगवान के बिना जो अपना जीवन जीते हैं उनके जीवन में दुख, स्ट्रेस आता है। आज वर्ल्ड में आप रिसर्च खोलकर पढ़िए, वर्ल्ड रिसर्च कहती है संसार में जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी पूजा हैं, उन सब पूजाओं में से हरे कृष्ण महामंत्र ने साइंटिफिकली प्रूव किया गया इस बात को कि आपके मन को एकदम शांत करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आप सर्च करिएगा, डॉक्टर रामास्वामी की रिसर्च कहती है जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, डॉक्टर्स, वो ओटी में जाकर घबराते नहीं है ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि उनके पास भगवान की शक्ति है। आप देखिए प्राय भारत में लोग मिलते थे तो क्या कहते थे? राम राम। क्यों कहते थे? क्योंकि भगवान के नाम की शक्ति है। किसी से मिलो, मुख से बोलो राम राम। आजकल क्या बोलते हैं? हेलो। हेल का मतलब क्या होता है? नरक। और नरक ले लो, सुबह सुबह बोल रहे थे हेल लो, नरक लो, नरक लो। सारे नरक में घूम रहे, नरक लो, नरक। उसके ऊपर और आ जाते हैं तो बोलते हैं हाय। हाय कब बोलते थे? पुराने जमाने में जब लॉस हो जाता था, कोई चला जाता था, हाय हाय गुजर गए, हमारा धंधा लॉस हो गया, हाय हाय। क्या हाय हाय? अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार, छन्न अवतार। भगवान का नाम है त्रियुगी, 3 युगों में भगवान आते हैं और कलयुग में भगवान छुपे हुए रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि आपको क्या करना है? बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। 3 चीजें करनी है। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण,
करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करो। आज वर्ल्ड में जो कि मैंने एमबीए किया है, हमारे एमबीए इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई जाती है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डिफेंस में भी हैं, बीएसएफ में हैं, आर्मी में है, नेवी में है। मैं विशाखापट्टनम में भी जाकर नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया। हर जगह हमने देखा है एक ग्रंथ है जो पूरा विश्व मानता है, कौन सा? भगवत गीता। ये क्या है? कृष्ण शिक्षा। यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षा को अपनाना है, भगवत गीता को। अगर कोई भगवत गीता को अपनाए तो भगवान 7वें अध्याय में 7वें नंबर श्लोक में, पहले वो ताश खेलते थे ना, खेलते थे आप लोग? नहीं, कभी नहीं खेला, शरीफ लोग हो। अच्छा, तो ताश के अंदर एक होता है गेम जिसका नाम है सत्ते पे सत्ता। पिक्चर तो देखी होगी, है ना? तो सत्ते पे सत्ता का मतलब है 7वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक। उसमें भगवान क्या कहते हैं? मत पर तरम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं। ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वयं कृष्ण ने, गोविंद ने गीता में अर्जुन को बताया। अब ये लिखा किसने? गीता को लिखा किसने? बताइए किसने लिखा? कौन बताएंगे किसने लिखा गीता को? अरे आप लोग जानते नहीं है, भारतीय नहीं है आप लोग। लाल लाल तिलक तो सबने लगाया, ये भी नहीं पता गीता किसने लिखा? हाँ बताएं, किसने लिखा? श्री कृष्ण का मुखारबिंद। मुखारबिंद तो है, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास में प्रिंटिंग कैसे आया? लिखा किसने? बोला भगवान ने, लिखा किसने? कौन सी प्रिंटिंग प्रेस ने लिखा? कहां से है? गीता प्रेस ने तो बाद में छापा ना। भगवान के 5000 साल पहले किसने छापा? Nobody knows. So pathetic situation. दुख दर्द होता है देख करके, जब घरों में जाते हैं इतनी पूजा पाठ, इतने हवन यज्ञ हो रहे हैं, ये नहीं पता भगवान की गीता किसने लिखी। बताओ, ये हिंदू हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ईसाइयों को गालियां दे रहे हैं, अपने धर्म का बेड़ा गर्क करके बैठे हम लोग। सब लोगों को अपने घर में गीता पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए प्रवचनों को। अभी मैंने बोला यूट्यूब में जाइए, ढूंढिए, हजारों लेक्चर मिलेंगे जिस पर मैंने ये सेमिनार दिए हुए हैं। हर बच्चे को मालूम है गीता किसने लिखी, ये बता देगा बच्चा। आप सोचिए आपकी नॉलेज का क्या, कितनी क्लटर है आपकी नॉलेज। इट्स अ वेस्ट इफ यू कैन नॉट गेट कृष्णा इन योर लाइफ। अगर आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उस ज्ञान का जीवन का फायदा ही क्या है? सुनने में कड़वा लगता है लेकिन सच्चाई है। बूढ़े बुजुर्गों से पूछो रामायण किसने लगी, कहते हैं जी रामायण वेद व्यास ने लिखी। अरे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। उसी प्रकार महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, वेद व्यास जी ने लिखी है ना? नहीं, महाभारत को गणपति ने लिखा, जिनकी आपने अभी 1 घंटे पूजा करी, हवन में अग्नि जा के धुआं किया पूरे घर में, यही गणपति ने लिखी। वेद व्यास जी गए ब्रह्मा जी के पास और बोले, ब्रह्मा जी मुझे एक राइटर दे दो लिखने के लिए जो रुके ना, निरंतर 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख दे। टीवी में देखा ना महाभारत, किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा। गणेश जी कौन है? बोले शिव जी के बेटे हैं, गणपति बप्पा शिव जी के हैं ना, बाबा भोलेनाथ के। गणपति जी को लेकर आए, बोले एक दंतधारी, इसका एक दांत है, उससे ये लिखेगा और लगातार लिखेगा, रुकेगा नहीं। गणपति से वेद व्यास का बद्रीनाथ आश्रम में चर्चा हुआ। आज भी वो स्थान है जहां पर गणपति ने बैठकर महाभारत लिखा। बोले अच्छा क्या नियम है? गणपति बोले मैं रुकूंगा नहीं, लगातार लिखूंगा। वेद व्यास बोले आप तो देव योनि में हैं और मैं मनुष्य योनि में लीला कर रहा हूं, दोनों ही भगवान के अवतार हैं। बोले आप मनुष्य योनि में मैं लीला कर रहा हूं और ये कर रहे हैं देव योनि। आप तो निरंतर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी नित्य क्रियाएं करनी होती, गायत्री करना है, मुझे अपना नाम जाप करना है, मुझे स्नान आदि करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो बोले वेद व्यास जी ने सोचा कि ठीक है, एक नियम लगाते हैं कि जब तक आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप लिखेंगे। यानी कि महाभारत में जो कुछ भी लिखा गया वो गणपति के द्वारा स्वीकार किया गया। उसी महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, 6ठा पर्व, 6th पर्व है। उस पर्व के अंदर ही गीता का अध्याय 700 श्लोकों में दिया गया है। यानी महाभारत में 1 लाख श्लोक, भगवत गीता में 700 श्लोक। यह भीष्म पर्व का अंग है भगवत गीता। तो बोले महाभारत के लिए गीता लिखी गई या गीता के लिए महाभारत? बोले जैसे नगीने के लिए अंगूठी बनाते हैं कि अंगूठी के लिए नगीना? हाँ जी, नगीने के लिए अंगूठी कि अंगूठी के लिए नगीना? हाँ जी, अंगूठी के लिए नगीना बनाते हो? मुझे नहीं पता। नगीने के लिए अंगूठी बनाते हैं। कोई व्यक्ति बोलता क्या पहनूं महाराज? अरे
आपका तो है ना बृहस्पति बहुत नीच का है, आप पुखराज पहन लो। आपका शनि नीच का है, आप लोहे की अंगूठी चढ़ा लो। आपका है ना गुस्सा बहुत आता है, आप मोती पहन लो। मोती पहन लो, किसमें पहनूं? अंगूठी में। तो मोती के लिए अंगूठी बना कि अंगूठी के लिए मोती बना? मोती के लिए। तो इस प्रकार डायमंड के लिए अंगूठी बनती है, हीरे के लिए अंगूठी बनती है, अंगूठी के लिए हीरा नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार इस महाभारत रूपी अंगूठी में भगवत गीता रूपी हीरा छुपा हुआ है, जो भगवत गीता संसार का ज्ञान है। लोगों को यही नहीं पता। मतलब सोचिए हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, जिन्हें खुद ही माता पिता को नहीं पता। पैसे कमा करके आज तक किसी ने भगवत प्राप्ति और शांति प्राप्त करी है? फिर भूत प्रेत नाचते हैं घरों में। अरे अग्नि जलाना कलयुग का कर्तव्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं भागवत पुराण के अंदर 18,000 श्लोक में क्या लिखा है? क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु। सतयुग में भगवान को मेडिटेशन से प्राप्त किया जाता था। आज लोग लगे हुए हैं सड़कों में, पार्कों में, आंख बंद के बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सतयुग का लक्षण नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आप रैट रेस में लगे हुए हैं। चूहा चाल, आगे चूहा पीछे चूहा, आगे भेड़ पीछे भेड़, भेड़ चाल। वो भी करता है मैं भी करूंगा। शर्मा जी पार्क में योगा करते मैं भी करूंगा। वो मलिक साहब भी करते मैं भी करूंगा। ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं। आपका बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले पुस्तक खरीदते हो, उसके बाद टीचर ढूंढते हो, फिर आप उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हो। आपको भगवान के बारे में जानने के लिए ना स्कूल है ना किताब है। कैसे जान रहे हैं? मन मन से अपने मन में ही जान लिया भगवान। इसलिए कुछ पता ही नहीं चला आज तक, वहीं के वहीं है। अग्नि जला दी, यज्ञ कर दिया, हा 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 स्वाहा स्वाहा। बधू कौन है स्वाहा? बताइए स्वाहा कौन है? आपने 1 घंटे स्वाहा किया, कौन है स्वाहा? हाँ, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। वो यज्ञ कुंड में ले जाती हैं सारा का सारा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें चर्चा करने के लिए हैं। हमारे महान ब्राह्मण लोगों को आपने बुलाया, इनसे यज्ञ करवाने के साथ साथ इन लोगों के पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, ज्ञान भी लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए महाराज जी ये क्यों कर रहे हैं, महाराज जी इसका क्या अर्थ है। लोग पूछते नहीं, पंडित लोगों से पूछो, आप बताते हैं, कह रहे हैं अरे क्या बताएं, कलयुग के लोग हैं, ना जानना ना पूछना, अपना पूजा पाठ हमें 4 जगह करनी है, इन पे समय नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं है, इनको सब मालूम है, लेकिन आप पूछोगे नहीं तो बताएंगे। लेकिन फिर हमारा काम आता है, जो नहीं पूछता उसके घर जाके बताते हैं जबरदस्ती। वह पूछ सुनना पड़ेगा। भागवत में लिखा है क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, तब लोगों को भगवान मेडिटेशन से मिलते थे, ध्यान से। ध्रुव ने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया, 5 साल की उम्र में। आपकी उम्र कितनी है? 5 से तो बड़ी होगी ना। भगवान मिले और ना मिलने वाले। क्यों? मेरा वचन है नहीं मिलेंगे आपको भगवान। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रास्ता। आपको चेन्नई जाना है तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ? अगर आपको चेन्नई जाना है, आपके बेटे के कॉलेज है चेन्नई में, वहां जाना है आपको, कैसे जाओगे? किससे जाओगे? प्लेन से जाओगे। घर पे आएगा, क्या करोगे सबसे पहले? क्या करोगे? 1 मिनट। हाँ प्रभु जी, हाँ टिकट बुक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? फोन उठाएंगे, फोन से बुक हो जाएगा। सर्च करना पड़ेगा। हाँ, सर्च करें, क्या करेंगे? सबसे बेस्ट कौन सी फ्लाइट है कि? तो सर्च किए बिना भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी कि कौन सा भगवान बेस्ट है, कैसे तरीका कौन सा बेस्ट है, उसके बाद जाने का रास्ता क्या है, फिर टिकट बुक करना पड़ेगा, तब जाकर एरोप्लेन में बैठेंगे, तब आप चेन्नई जाने के लिए इतनी ट्रेनिंग, इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ, और भगवान के धाम जाने के लिए और जी ऐसे ही चले जाएंगे लेटे लेटे, ऊपर वाला कृपा करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? आपने क्या किया उसके लिए? भगवान कहते तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा काम करूंगा, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में, तू मर जा, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रकृति के नियम बड़े गहरे हैं, यही मर जाते हैं लोग वेंटिलेटर पे हाय 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 करते हुए, कुछ नहीं मिलता। ये जो घर है इसकी एक ईंट भी आज तक कोई अपने साथ लेकर नहीं गया, लेके गया तो हम क्या लेकर जाएंगे? इसकी खुशी में कहीं भगवान को ना भूल जाना। ये जो कुछ भी है ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान के द्वारा है और भगवान का ही है, ऐसा जानने वाले लोग अपने घर में संतुष्टि से रह सकते। तो जो लोग भगवान को भूल करके अपना जीवन जीते हैं वो लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्ट येन केनवा, शास्त्र कहते हैं संतुष्ट रहने का तरीका है भगवान का नाम कीर्तन। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु। त्रेतायाम यज्ञते मखा, रामचंद्र जी के जमाने में यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते थे। अग्नि यज्ञ से विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम को प्रसन्न किया। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यज्ञते मखा, द्वापरम परिचार्यम।
द्वापर युग में भगवान की मूर्ति पूजा करनी होती थी, और कलयुग में, कलयुग का फेलियर बैच, कलो तदो हरि कीर्तनाथ, कलयुग में वही फल भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। साइंटिस्ट की बात आप मानोगे नहीं, शास्त्रों की बात आप मानोगे नहीं, हमारी बात आप मानोगे नहीं, तो फिर भगवान आपकी क्यों मानेगा? क्या किया आपने उनके लिए? एंड में वो नहीं आएगा लेने के लिए। फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। बार बार माँ की गर्भ में आकर जन्म होगा, फिर स्कूल जाओगे, बड़ा वकील है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, मर गया, फिर क्या हुआ? फिर छोटा सा बच्चा बन गया किसी घर, फिर छोटा बच्चा बन करके बड़ा हुआ, फिर शादी हुई, फिर पढ़ाई लिखाई करी, इंजीनियर बन गया, अरे उसने डैम बना दिया बहुत बड़ा, तो क्या हुआ? फिर मर गया, फिर दूसरे घर में बच्चा बन गया, अब मेडिकल की पढ़ाई करी, डॉक्टर बन गया बहुत बड़ा, हॉस्पिटल खोला है, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन फिर मर गया, फिर बच्चा बन गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी ने बोला है, शंकराचार्य रूप में आकर के स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि इस संसार से अगर मुक्त होना है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, कितना सरल रास्ता है, वेरी इजीएस्ट प्रोसेस। जस्ट हर समय क्या बोलना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा खुद का अनुभव है, एक बार हमने घर शिफ्ट किया, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था। तो हमारे परिवार में, क्योंकि हम मथुरा के रहने वाले ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो घर में पूजा पाठ तो होता था, यज्ञ आदि होते थे, सब कुछ हुआ, यज्ञ हुआ, सब कुछ। रात को जैसे घर खाली ऐसे खाली करता, रात के 9-10 बजे थे, हमको बोला गया सो जाओ सब। हमें एक रूम में बच्चों को सुला दिया गया, पेरेंट्स अभी शिफ्ट नहीं हुआ था तो सो गए। रात्रि काल में एक प्रेत आया, है ना, चुड़ैल, ये अलग अलग होते हैं, प्रेत, भूत, चुड़ैल, पिशाच, राक्षस, असुर, ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। पिशाच होते हैं, भूत होते हैं वो जो कि स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, तिलक लगाते थे, देवी की पूजा करते थे, लेकिन मांस खाते थे, अगले जन्म में प्रेत बनना पड़ता है जो मांस खाएगा। नॉन वेजिटेरियन ईटर्स को प्रेत बनना, भूत बनना पड़ता। स्पिरिचुअल थे, तिलक लगाते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन मांस भी खाते थे, मदिरा भी पान करते थे, लेकिन मंदिर भी जाते थे, साईं कीर्तन भी करते थे, शराब भी पीते थे पार्टी में। इनको भूत बनना पड़ता है। स्पिरिचुअल पीपल बिकम घोस्ट्स। अब भूत के ऊपर होते हैं कौन? प्रेत। प्रेत होते हैं वो जीवात्माएं जिनका पिंडदान तरीके से नहीं हुआ होता, उन्हें प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए पिंडदान की पूजा में स्वधा माता को बुलाकर प्रेत पूजा कराई जाती, प्रेतः 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 ऐसे कह के पूजा होती है। और उसके ऊपर जब जाते हैं भूत प्रेत पिशाच, पिशाच होते हैं हॉन्ट करने वाले, थोड़े खतरनाक होते हैं, ये पीछे लग जाते हैं लोगों के, जिनके मर्डर हुए होते हैं, एक्सीडेंट हुए होते हैं, उनका क्रियाक्रम नहीं होता, उनके पूजा पाठ नहीं होते, उनके बलि यज्ञ, नर बलि यज्ञ नहीं होते, जिनके नारायण बलि यज्ञ नहीं होते, पिंडदान प्रॉपर नहीं होते, ये बनते हैं पिशाच। और ये कहाँ रहते हैं? उन खाली घरों में रहते हैं। जैसे इतने सारे बिल्डर नोएडा में फ्लैट बना रहे हैं, गुड़गांव में बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं, ओमैक्स वैली, एटीएस फ्लैट्स, इनमें कौन रह रहे हैं अभी इस समय? सब प्रेत बाधाएं रहती, सब पिशाच रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति शिफ्ट करेगा, आपको लगता है कि इतना खतरनाक आदमी खाली हमारे यज्ञ से चला जाएगा? नहीं जाता। हमने भी किया था, जबकि हम लोग तो ब्राह्मण थे, सारा कुछ यज्ञ किया, रात को प्रेत पिशाच आया, पूरा लेडी, एक स्त्री थी, और आकर कहती है मुझे खाना दो, मैं भूखी हूं, यहां पर इतने दिनों से रहती हूं, मुझे खाना क्यों नहीं देते हो? सारे लोग घबरा गए, पसीने निकल गए। जो जिनका बिल्डर से हमने वो घर खरीदा था, उनसे पूछा, भाई ये आपने हमको सेल किया, रीसेल किया है मकान, हमने पेंट वेंट किया, हम यहाँ आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? बोले हाँ सब कुछ ठीक है। क्यों, क्या हुआ? बोले हमको रात को बच्चे डर गए, ऐसे ऐसे हुआ, पिशाच आ गया पूरा। बोले आप खाना बना के रख दीजिए, हमने किसी से पूछा, उन्होंने कहा आप कीर्तन करवाइए भगवान के नाम को। सब कुछ किया, पिशाच चला गया, एट लास्ट मुक्त हुआ। लेकिन उन 3-4 दिन तक सोच के देखो, आप पकड़ ले अगर ना, तो हालत खराब हो जाएगी व्यक्ति की। तो उन्होंने बोला कि दीवारों पर नमक के पोछे लगाओ, लाकर के घर के अंदर भगवान नरसिंह की फोटोग्राफ लगाओ, सारे विघ्नों का हरण करने वाले हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह मंत्र का पाठ करो, नरसिंह भगवान की आरती गाओ, और उस प्रेत पिशाच के लिए आप भोजन की थाली बना के रखो। थाली रखते थे, पूरी थाली गायब हो जाती थी खाली घर में। बाद में कुछ दिन जब रहते रहते हो गए, तो फिर उस बिल्डर से थोड़ी जान पहचान बढ़ गई, तो उससे पूछा भाई ऐसा हुआ क्यों? तो पता चला किसी के द्वारा उस घर में जो पहले रहते थे, वो आदमी औरत दोनों आपस में झगड़ा करते थे।
उस लेडी ने अपने हस्बैंड के कारण फांसी लगा ली थी, और उसी घर में उस आदमी ने इसीलिए सेल किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरी वाइफ ने सांस लिया। तो फांसी लगाने के बाद में उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। तो इस प्रकार से कितने कूड़े के ढेर हैं आजू बाजू, इन सब पर घोस्ट रहते हैं, इन सब जगहों पर प्रेत बाधाएं पिशाच रहते हैं। इनकी मुक्ति का कारण कैसे करोगे? तो इसलिए गृह प्रवेश करना यानी कि भगवान को भूलना नहीं। जब घर में आए पहले भगवान पहले एंट्री होने चाहिए, बाद में परिवार की एंट्री होनी चाहिए। आज जैसे आपने किया बिल्कुल सही है, यज्ञ किया, कीर्तन किया, हरि कथा करी, श्लोकों के उच्चारण हुए, और इस माध्यम से आपके ऊपर इस प्रकार की अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आज यहाँ पर भगवान का कीर्तन हुआ। भगवान की शंख ध्वनि, भगवान की घंटी, भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन इतनी दूर उठा करके फेंक देता है पिशाच आदि बाधाओं को कि उस स्थान पर कुछ दिक्कत देती नहीं। आपको क्या बताएं, मंदिरों तक के अंदर प्रेत बाधाएं होती। आदमी कहता है ना मंदिर की फोटो लगा देंगे, मंदिरों के अंदर कितने पुजारी आकर के हमको बताते हैं मंदिरों में भी पिशाच होते हैं। क्यों होते हैं? कोई देवी की मूर्ति है, सालों साल से कपड़े नहीं बदले, वही कपड़ा नवरात्रि पे चढ़ाया था, अगले साल नवरात्रि पे उतारेंगे, तब तक वही छिपकली बैठ रही है उस मूर्ति के ऊपर, क्योंकि वहां भगवान नहीं है तो वहां कौन रहते हैं? पिशाच रहते हैं। और इसी कारण से भारत में बलि और ये सब प्रावधान लोगों ने बना लिए जो कि शास्त्र युक्त नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते मेरे को किसी का मांस खिलाओ, मुझे बलि चढ़ाओ, मुझे शराब पिलाओ। लोग बोलते अरे वो देवता पे चढ़ती है, उधर बलि चढ़ती है। ये सब इंसानों की बुद्धि का बनाया हुआ है, एक भी प्रमाण नहीं है। आपको हिंदू शास्त्रों में नहीं है, कुरान में होगा, न कुरान में है, न बाइबल में है, न गीता में है, न महाभारत में है, न ही भागवत पुराण में है, न किसी उपनिषद में है। बलि चढ़ाना या भगवान को मदिरा पान कराना ये किसी शास्त्र में नहीं। ये लोगों की खुद की, भगवान कहते हैं 3 प्रकार की पूजा होती है, तामसी पूजा, राजसी पूजा, सात्विक पूजा। जो लोग तामसी पूजा करते हैं ये काला तिलक लगाएंगे, हमेशा आप देखेंगे काला तिलक। तंत्र मंत्र विशारद होते हैं, तंत्र पूजा करते हैं, काला तिलक लगाते हैं। आपको देख के पता चल जाएगा तांत्रिक आदमी है, और कुछ ना कुछ तंत्र बताएगा आपको, भूत ऐसे कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर दो। इन्होंने नया मकान बनाया है, भाई बहन पड़ोसी दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक करते, काला जादू। काले जादू से क्या होता है? व्यक्ति का मन क्षीण होने लगता है, उसका मन एक जगह लगेगा नहीं। लोग बोलते काला जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है, ब्लैक मैजिक। लेकिन कौन सी पूजा है? तमोगुणी पूजा, तामसिक पूजा है। उसके ऊपर है राजसिक पूजा। राजसिक पूजा वाले लोग लाल तिलक लगाते हैं, राजसिक पूजा होती है। लाल तिलक राजसिक पूजा में राजा महाराजा जो होते थे, राजा जब लड़ाई पे जाते थे, लाल तिलक लाल तिलक जो ये है, ये रक्त वर्ण तिलक जो है, ये राजसी पूजा का अंग है। और सात्विक पूजा का अंग है पीला तिलक यानी चंदन, ये सात्विक पूजा का है। सात्विक पूजा करेंगे तो चंदन लगाएंगे, राजसिक पूजा वाले लाल लगाएंगे, तामसिक पूजा वाले काला तिलक लगाएंगे। देखते ही किसी का मस्तक पता चल जाएगा कौन सा पुजारी है, राजसिक है, तामसिक है कि सात्विक। अब चलो आपने पीला तिलक लगा लिया तो क्या हम सात्विक हो गए? नहीं, सात्विक की बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सात्विक मन होना चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए, सात्विक वाणी होनी चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक आचार व्यवहार होना चाहिए, तब व्यक्ति सात्विक सत्वगुण में होता है। तो भगवान की भक्ति प्रकट ही सत्वगुण में होती है। रजोगुण और तमोगुण के लोग भक्ति नहीं कर सकते। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होगा, बड़ा लेजी होगा, उठेगा 10 बजे सोकर, मम्मा संडे पानी थोड़ा गर्म कर दो, नहाऊंगा। ये 10 बजे सोकर उठ रहे महाराज, मम भी कह रही है ओ मेरा लल्ला थक जाता है, लेट सोकर उठ रहा है, उठ जा बेटा उठ जा। ये तमोगुण से व्याप्त व्यक्ति है, इसके अंदर और कुछ नहीं प्रॉब्लम, तमोगुण है। तमोगुण की रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति लेट सोकर उठेगा, उठ के फिर नहाएगा नहीं, आवाजें लगेंगी अब तो नहा ले, खाना बन गया। एक तो मैंने देखा हद कर दी उसने, अंडा ब्रेड खा रहा है उठ करके बिना ब्रश किए, अंडा ब्रेड। भूख लगी हुई है बच्चे को, माँ भी खिला रही, बेटा खा ले, रात भर कुछ नहीं खाया, आज पढ़ता रहा, ले खा ले अंडा ब्रेड। पहले तो अंडा तमोगुणी, ऊपर से बेटा तमोगुणी, ऊपर से खिलाने का समय भी तमोगुणी, सुबह सुबह बिना ब्रश के खिला दिया। ये भक्त बनेंगे? ये पूजा पाई, ये नरकों में जाएंगे, इनको तला जाएगा कुंभी पाकम अंध तामिज रौरव नरकों में। अभी तो तुम ब्रेड और बटर और अंडे खा रहे हो, बाद में डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। रोज खाओ अंडे और नरक में पाओ डंडे। हाँ, रोज खाओ अंडे। अरे अंडा तो वेजिटेरियन होता है प्रभु जी, अंडा तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन कैसे?
किसी भी मां का एबॉर्टेड चाइल्ड यानी मां के गर्भ से निकला हुआ 7 महीने से पहले का भ्रूण, जिसे यूट्रस से निकला हुआ फीटस कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, फार्मा बैकग्राउंड से हूं, फीटस कहते हैं 6ठे महीने का, वो फीटस को एबॉर्शन करा देती है माताएं, तो उसके टुकड़े गिरते हैं, बच्चे के टुकड़े गिरते हैं, वो अभी पूरा बच्चा बना नहीं है, बॉल जैसा तीसरे महीने में अबॉर्शन करा दिया। ये मुर्गी के अंडे से निकालकर खाना यानी एबॉर्टेड बच्चे को खाना है, एबॉर्शन वाले बच्चे को खाने के समय इतना पाप है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और फिर नरक में खाओ डंडे, ये ऐड करना चाहिए ऐड वालों को, है ना। तो इसलिए सत्वगुणी नहीं है, ये रजोगुणी तमोगुणी है। रजोगुणी कैसे होते हैं? रजोगुणी लोगों को वहां बड़ा पसंद होता है तीखा खाना, गोलगप्पे, चाट पे छोले डाल दो, प्याज डाल दो, थोड़ा तीखा, मजा आ गया, थोड़ा पानी देना, खड़े होकर के माताएं खाती हैं रोड के ऊपर गोलगप्पे, और थोड़ा तेज तीखा पानी, ऐसे अचार मिर्ची का तीखा तीखा। ये रजोगुण का लक्षण है। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा उसको तीखा खाना पसंद आएगा। हमारे कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टूडेंट हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदा है वो सिखाता है कि सारा ज्ञान तो हमारे किचन के अंदर ही है, सारी स्वास्थ्य, सारी बुद्धि, सारा जीवन हमारे किचन के अंदर है। इट इज कॉल्ड आयुर्वेदा इज अ किचन आयुर्वेदा इज अ किचन साइंस, किचन का साइंस। तो हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जो कि 70 साल की अवस्था में इंडिया से जब विदेश गए, तो अंग्रेजी लोगों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप क्यों आए हैं अमेरिका? तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको वह देने आया हूं जो अंग्रेज लोग भारत से लूटना रह गए थे। तो क्या देने आए हो? बोले भारत के संस्कार, भारत का विचार, भारत का ज्ञान जो तुम छोड़ आए थे लूटते हुए, उसको देने आया। तब स्वामी जी ने अपने हाथ से भगवान का भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद लोगों को खिलाया। वो अंग्रेज लोग प्रभुपाद जी के हाथ से बना हुआ सात्विक भोजन जिसको भगवान को भोग लगाया गया, खा करके आज 700 मंदिर बनाए हैं वर्ल्ड के अंदर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिस फोर्ड गाड़ी में आप बैठकर बोलते हो मैंने फोर्ड ले ली है, उस फोर्ड का मालिक मेरी तरह धोती कुर्ता पहनता है। और अभी इस्कॉन में उन्होंने 300 करोड़ रुपए का दान दिया है। मायापुर में हमारा एक मंदिर बन रहा है जिसमें 2200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वर्ल्ड का 122 कंट्री इकट्ठी एक जगह रहती है, 122 कंट्री। मोदी जी ने खुद आकर बोला, आपके प्रधानमंत्री ने, कि जब मैंने योगा डे बनाया दिल्ली में, मेरे कहने पर, मोदी जी मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है, उनके बुलाने पर केवल 90 देश आए एक साथ योगा डे में। लेकिन जब इस्कॉन ने प्रभुपाद जी की एनिवर्सरी बनाई तो उनके बुलाने पर 122 देश एक साथ, गिनीज रिकॉर्ड में आप गूगल सर्च करिएगा, गिनीज ने रिकॉर्ड बनाया कि पहली बार एक ऐसी संस्था है जिसमें 122 देश इकट्ठे क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार रजोगुणी जीवन है और एक है सत्वगुणी जीवन। सत्वगुणी जीवन है सादा जीवन, ऊंचा विचार। सुबह सुबह उठे, भगवान का नाम जप किया, दाल चावल रोटी भगवान को भोग लगा के खाया। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है केवल और केवल पाप को ही खाता है। आपने बाजार से खरीदे छोले भटूरे और खा लिए, यह आपने क्या खाया? पाप खाया। यज्ञ शिष्टान अश्नो संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। भगवद गीता 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक। भगवान ने कहा कि जो मुझे भोग लगाए बिना खाएगा केवल और केवल पाप। बेटा राजा क्या खाएगा? मम्मी हलवा खाऊंगा। बेटा राजा क्या खाएगा? मम्मी भटूरे खाऊंगा। मम्मी बना रही है, बेटा खा रहा है। ये तो बाजार का नहीं है प्रभु जी, ये बाजार का नहीं है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा तो ये अभी माँ के द्वारा बच्चे को खिलाया गया पाप है। बच्चे को पाप खिला खिला के बड़ा करते हैं, फिर बच्चा माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, ओल्ड एज होम में भेज देता है। फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सारा कुछ पैसा लगाया, मेहनत करी, तुमने पाप भी तो खिलाया बच्चे। भगवान कहाँ गए? गोपाल जी कहाँ गए? उन्हें भोग लगाया हर चीज ठाकुर जी को, पानी का गिलास भी, बोले एक जल का प्याला भी पीऊंगा तो भगवान को भोग लगा के। ईशोपनिषद कहती है संसार में कुछ भी आपका नहीं है ना, सब कुछ तो भगवान का है। फिर उनको भोग लगाए बिना खाओगे तो चोर नहीं चला। ये मकान बनवाया, कारपेंटर ने मकान बनाया और आकर के एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर चल दिया। आप कहीं अरे अरे कहां ले जा रहे चोर?
अरे बोले मैंने सारा बनाया, एक ले जा रहा हूं, क्या हो गया? बोले अरे सब तो हमारा है, तुमने कैसे उठाया? ऐसे ही सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। पानी किसने भरा? तो आपको क्या हक है उठाकर गंगा जल की बोतल भरी, गुड़ 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 ले आए उठाकर? बोले गंगा जल ले आए जी। क्या भगवान को पूछा कि भगवान मैं आपका गंगा जल चरणामृत ले जा सकता हूं? क्या मैं अपनी उपासना पूजा योग पद्धति के लिए आपके इस जल का उपयोग कर सकता हूं? कुछ नहीं पूछ रहे, बस मैं कौन हूं? बोले हम खामखा शहंशाह। हर शहंशाह पड़ा रहता है, ऐसे ही लेटा रहता है जमीन में, 6 फुट का आदमी लेटा रहता है, 4 आदमी नहीं मिलते उठाने के लिए। कोरोना में आपने देखा, एक आदमी नहीं आता था उठाने के लिए, एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था। तो आज अगर आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तब भगवान भी कहते हैं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं, तो द्रौपदी के साथ इतना चीरहरण हुआ, 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची। क्या द्रौपदी को बचाने भगवान आए? नहीं आए। कब आए? जब द्रौपदी ने पुकारा। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पुकारोगे, पुकारोगे रोके श्री राधे गोविंदा, तुम मुझे पुकारोगे रोकर के, तुरंत मैं वहां प्रकट हो जाऊं। भगवान बाहर ही खड़े थे, द्रौपदी बुलाती क्यों नहीं हो, द्रौपदी बुलाती क्यों नहीं हो? और जैसे ही द्रौपदी अपना प्रयास हार गई, उन्होंने भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान ने वस्त्र अवतार लिया और ये साड़ी पे साड़ी, ये साड़ी पे साड़ी। लोग इतने इग्नोरेंस में हैं, इतने भूल गए भगवान को। अच्छा मैं अब ये बातें बोल रहा हूं, इसमें से 50% लोग एक्सेप्ट करेंगे, 50% बोलेंगे वी डोंट बिलीव ऑन इट। इफ यू डोंट बिलीव ऑन इट, फिर भी लॉज यथारूप रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले सरकार ने नियम बनाए हैं, रेड लाइट पर आपको रुकना है, रात का टाइम है, पुलिस वाला है नहीं, कैमरा है नहीं, क्या मैं रेड लाइट तोड़ सकता हूं? तोड़ सकता हूं? अच्छा बच्चा लेके निकला जिसको रेड लाइट का ज्ञान नहीं है, उधर बच्चे ने तोड़ दिया और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो क्या वो छोड़ेगा कहकर कि बच्चा है? क्या भी वो छोड़ेगा? नहीं। इसी प्रकार नियम अपना काम करते हैं, चाहे आप जाने न जाने, एक्सेप्ट करें न करें। आप बोले ये नरक वर्ग पर हम तो बिलीव नहीं करते, आपके बिलीव करने पर नियम नहीं चलते हैं। आप बिलीव नहीं करते बरमूडा ट्रायंगल होता है, नहीं करते, आपने कभी देखा नहीं इसलिए आप बिलीव नहीं करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल होता है। बिजली में करंट होता है, छोटे बच्चे को बोलो ना मुन्ना ना, बिजली के पॉइंट में हाथ में करंट है ना मुन्ना ना, मुन्ना कह रहा नहीं मैं तो लगाऊंगा, मां कह रही नहीं, मुन्ना कह रहा लगाऊंगा। मुन्ना लगाएगा तो बिजली का करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? क्या बोलते हो? ये तो नहीं कहेगा मुन्ना है छोटा है। तो अगर आप नरक नहीं जान रहे हैं, आप कर्म नहीं जान रहे हैं, अगर आप गीता नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं देख रहा है, भगवान आपकी एक एक चीज नोट कर रहा है। इन्होंने भगवान को भूल गए, भगवान का स्मरण नहीं किया, बिना भोग लगाए खाया। चित्रगुप्त उसका नाम है, गुप्त रूप से चित्र लेता है, क्लिक 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 क्लिक, सारी फोटो खींच रहा है, गुप्त रूप से क्लिक कर रहा है। और फिर बाद में जब आती है एंड टाइम, सारी फोटो निकल कर आती है। देखिए चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र दिखाता है, ये देखो चुपके चुपके चोरी कर रहे थे, सामने तिलक लगा रहे थे, पीछे पीछे ये कर रहे थे, सामने सारा केस हिस्ट्री निकल के आती है। उस पर निर्णय होता है स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, धाम को जाएंगे कि वापिस आएंगे। इस संसार से मुक्ति का तरीका भगवान ने बहुत सरल बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम का भजन करना, जब भजन करते हैं तो मन शुद्ध रहता है। कभी कभी ना मन में टेंशन बहुत होती है, भजन कर रहे हैं मन लग नहीं रहा, भजन कर रहे हैं, इससे अच्छा है मदन मती करो, छोड़ दो, मन तो लग नहीं रहा। कभी कभी खाना बनाने में मन नहीं लगता है, कभी कभी गाड़ी चलाकर ऑफिस जाने का मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हो, आप खाना बनाते हो। ऐसे ही मन लगे ना लगे आपको माला घुमानी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, इतना सरल है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, आपको शास्त्रीय संस्कृत ज्ञानी नहीं होना है। सिंपल सा भगवान का नाम कीर्तन आपको अगर इस संसार के तीनों गुणों से मुक्त करके भगवान का धाम प्रदान कर सकता है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर क्या प्रॉब्लम है हमें भगवान का नाम लेना? भगवान का नाम आराम से जपा जा सकता है। एक बार एक माली था और वो अपने
घर जब जाता था, किसान माली था, पौधे लगाता था और उसके बाद अपने खेत से अपनी झोपड़ी अपने घर तक जाया करता था। जब जाता था तो अपने कंधे पर 2 मटके टांग कर जाया करता था, जिसमें से एक मटके में छेद था। क्या था? छेद। क्या था? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। छेद था, छिद्र था, होल था उसके अंदर। और जब वो लेकर जाता था पानी भर के, तो एक साइड का पानी निकल जाता था आधा और एक साइड में पूरा रहता था। और जब जाकर अपने मटके से कुकिंग करता था, अपने घर का पाकशाला में पवित्र भोजन आदि बनाता था, तो जो बड़ा वाला मटका था जिसमें छिद्र नहीं था, वो छोटे वाले मटके में हंसा करता था। देखो देखो, आधा पानी ला रहे हो आजकल, हमको देखो पूरा पानी। तो कभी कभी लोग अहंकारवश यह भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, हम उसकी दूसरी साइड नहीं देख पाते। तो एक दिन माली जो था, किसान, उसने ये देखा कि दोनों मटके आपस में बहस कर रहे हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। शिवजी खुद कहते हैं अपने डमरू को लेकर के, डमरू क्यों बजाते हैं शिवजी पता है? नहीं पता, ये भी नहीं पता। शिवजी जो है डमरू बजाते हैं क्योंकि डमरू से आवाज आती है क्या? तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। हम लोग क्या कहते हैं? हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। बाद में हम होते दही बड़ा, दही बड़ा। और शिवजी क्या कहते हैं? मैं सबसे छोटा हूं, संसार में सब बड़े हैं, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। जो लोग अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानते हैं, भगवान के वो प्रिय होते हैं। जो अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानते हैं, भगवान के वो प्रिय नहीं होते। भगवान 12वें अध्याय गीता में कहते हैं, समय न प्रिय, वह मेरा प्रिय नहीं है जो दूसरों को छोटा मानता है। तो हमारे सभी आचार्य कहते हैं अपने को छोटा मानो, लेकिन ये मटका अपने को बड़ा और दूसरे मटके को छोटा मान रहा था। छिद्र वाला है, पानी आधा लाता है, बहुत कुछ बोला। तो माली ने कहा बड़े घड़े से, शायद तुमने छोटे मटके का काम नहीं देखा। ये तो मुझे भी पता है कि इसमें छिद्र है, लेकिन फिर भी मैं रोज इसी में पानी भर कर लाता हूं। बोले तो इसने क्या काम कर दिया ऐसा जिसपे आप मुझे टोक रहे हैं? का ये काम तुम्हें कल नजर आएगा। तो जब दोबारा लेकर गए तो पूरे रास्ते में क्या देखते हैं कि एक साइड पर फुलवाड़ी, फ्लावर्स लगे हुए हैं, गार्डन, और एक साइड सूखी पड़ी हुई है। बड़े मटके वाली साइड सूखी थी और छोटे मटके वाली साइड में फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। तो जब बड़े वाले मटके को उसने कहा, किसान ने, देखो क्या दिख रहा है? कहा फूलों की बगिया है। कर कैसे आई? कहा क्योंकि मैं माली हूं, किसान हूं, मुझे मालूम था इसमें छिद्र है, मैंने कुछ बीज रास्ते में डाल दिए थे और नित्य प्रतिदिन पानी डालता हुआ आया, जिससे क्या फल मिला? फ्लावर्स, पूरी की पूरी बगिया बन गई। और तुम्हारे मटके में इतना पानी है, उसका फल क्या है? पानी तो खर्च हो जाता है, लेकिन ये फ्लावर्स कितने लोगों को सुगंध प्रदान करेंगे, भगवान के ऊपर चढ़ाए जाएंगे, कितना खुश होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करती रहती दुनिया, वो सही, वो गलत, ये सही, ऐसे ही बोल रहे इस्कॉन वाले कृष्ण भगवान है, हमने तो कभी सुना नहीं। अगर तुमने नहीं सुना, इट मीन्स आपकी हियरिंग में प्रॉब्लम है। हमें तो नहीं पता, इसका मतलब आपकी नॉलेज में प्रॉब्लम है। भगवान चेंज नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति बोले मैं तो जी लालू जी को ही प्रधानमंत्री मानता हूं, मेरे लिए तो मोदी जी नहीं है, तो उस व्यक्ति की नॉलेज कम है या प्रधानमंत्री चेंज हो गया? उसकी नॉलेज कम है। अगर कोई व्यक्ति बोले कृष्ण हम तो नहीं मानते, कृष्ण परम भगवान है, तो मत मानो, भगवान तो चेंज होने वाले नहीं है। क्योंकि भागवत पुराण में कहते हैं, एते चंस कुला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस बात को शिवजी ने स्वीकार किया, इस बात को गणपति ने स्वीकार किया। मैंने बताया गणेश जी ने लिखा कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, गीता का उपदेश। अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं करते तो क्यों लिखते? उन्होंने कहा था मैं लिखूंगा वो जो स्वीकार करूंगा। गणपति ने स्वीकार किया, लेकिन फिर भी लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितनी फुलवाड़ी बन रही है। उनको अपने मटके का, अपने ज्ञान का अहंकार होता है। मैं सीए हूं, मैं एमबीए हूं, मैं एमटेक हूं, बीटेक हूं, आप मुझे क्या बताएंगे? तो देन व्हाट इज योर नॉलेज? माया ये जितनी भी है जगत की नॉलेज, ये व्यर्थ है अगर ये तुम्हें भगवान नहीं दे सकती। जड़ेर विद्या मायार वैभव, ये माया का वैभव। कौन सी विद्या ने आज तक लोगों को संतुष्टि दी है? कोरोना काल में मेरे पास इतने कॉल आते थे, प्रभु जी मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूं, एमडी हूं। मैंने कहा फिर मैं सुसाइड करना चाहता हूं। मैंने कहा इतने पढ़ के सुसाइड क्यों करना? मैं फ्रस्ट्रेट हूं क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है? भगवान नहीं। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 100 करोड़ का व्यापार है। मैंने कहा देन प्रभु जी मैं सोच रहा हूं आग लगा के मर जाऊं, मुझ पर लोन बहुत है। अरे क्या मर जाना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? भगवान है नहीं, लाना तुम चाह नहीं रहे हो,
तो तुम कैसे चिंता मुक्त हो गए? पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती घुमाने से चिंता मुक्त नहीं हुआ जाता। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आरती उतारो भगवान की, अगरबत्ती लगाओ, मंत्र उच्चारण करो, भगवान को भोग लगाओ, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति यानी भगवान को अपने माता पिता की तरह प्रेम कर। लव कृष्णा, कृष्ण को प्रेम करना है। अंतिम बात मैं बताऊंगा आपको, फिर हम समाप्त करेंगे। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। कितने प्रकार के? पीछे वाले यंग जनरेशन, हाँ जी 4 प्रकार के। वेरी नाइस। तो आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। सबसे पहले हैं जो डर के कारण भगवान के पास आते हैं। एक पिक्चर है ना, उसमें भी ये बात बोल दी गई, हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया, जो डर गया वो मंदिर गया। यानी मंदिर जाने वाला व्यक्ति डरा हुआ है। ये पंडित जी आए हैं मंदिर से, पंडित जी आप डरे हुए हैं? डरे हुए तो नहीं है, फिर ये मंदिर से क्या डरे हुए? तो यानी पिक्चर में लोग हंस रहे हैं, हिंदू ताली बजा रहे हैं, जो डर गया वो मंदिर गया। पिक्चर कौन बना रहा है? मुसलमान बना रहा है। जो डर गया वो मंदिर गया, और आप ताली बजा के 500 रुपए पीवीआर में देखकर देख के आ रहे। फिर कह रहे हिंदू धर्म में ना बड़ा कंफ्यूजन है। क्रिएट किसने किया? आप लोगों ने। मत जाओ पिक्चर देखने जहां पर भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने एक सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी में बड़े बड़े हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं। अभी उसका एक सम्मेलन हो रहा है, मैं वहां पर जा रहा हूं। बहुत सारे राइटर्स, रिपोर्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल फोरम है। वहां पर जितने भी टीवी सीरियल चल रहे हैं इनके खिलाफ मैं एक प्रवचन देने वाला हूं कि सारे टीवी सीरियल बंद करो। राधा रानी और कृष्ण का मजाक उड़ा रखा है टीवी सीरियल में। आपने लव ट्रायंगल दिखा रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो? आप प्रोड्यूसर पैसे कमा रहा है, पब्लिक ताली बजा रही है, उनके दुपट्टे और लहंगे देख रही है राधा रानी के। अरे ये राधा रानी दुपट्टे लहंगे देखने के लिए टीवी सीरियल बनाया है क्या? आपने क्या सीखा रामानंद सागर से? क्या सीखा बी आर चोपड़ा से? सिर्फ तलवारें तीर, ये देखा आपने? अरे जो लोग खुद सीरियल बना रहे थे, उनका इंटरव्यू आ रहा था एक दिन, बोल रहे हम तो जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी मांस खाते थे। जो रामचंद्र जी बने थे वो सिगरेट पीते थे। जिनका खुद का आचरण नहीं है वो आपको क्या भक्ति सिखाएंगे? इसीलिए आज तक कोई सीखा नहीं टीवी सीरियल देख करके। वो आपको तो टीवी सीरियल में कृष्णा बन के दिखाते हैं और बाद में खुद जाके नॉनवेज उड़ाते हैं। वो आपको क्या शिक्षा देंगे? आप उनको देख करके बोल रहे हो हमने देखा हुआ है। सब कुछ नकली देखा है आपने, फेक वर्ल्ड, फेक। आई कम फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड, मीडिया में सब फेक है, सब झूठा है, छलावा है। तो पहले संसार में लोग बोलते हैं जो डर गया वो मंदिर गया। डराएंगे आपको, आप पर शनि भारी है, आप पर राहु भारी है, चलो मंदिर में पूजा करने। जो डर गए वो मंदिर जाते हैं पहले लिए। इसके ऊपर होते हैं जो जाते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिरों में लाइन लगती है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो, हे प्रभु मुझे ये दे दो, यश दे दो, शक्ति दे दो, बुद्धि दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान कहते हैं भक्त भिखारी, मांगे जा रहे मांगे जा रहे। तुझ में और बाहर बैठे लोगों में क्या फर्क है? वो कटोरे में मांग रहे, तू हाथ में मांग रहे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। डिजायर के लिए, इच्छा के लिए लोग जाते हैं। हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर है, रोज 9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मंगलवार को 12:30 बजे ओवर टाइम करवाते हैं हनुमान जी से। क्यों? इच्छा पूर्ति हो रही है। आज के दिन लाइन लगी हुई है, लोग इच्छा के लिए चोले चढ़ा रहे हैं। इच्छा पूर्ति कर दो, डर के कारण इच्छा का डर, इच्छा डर, इच्छा डर, इच्छा। सनातन धर्म यह ज्ञान नहीं देता, न डर के पूजा करो न इच्छा के लिए। बोले फिर तीसरे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हिंदू है ना, हमारी ड्यूटी, हमारा नियम है, रोज एक बार शिव जी को जल चढ़ाना हमारा नियम है। नियम है। एक व्यक्ति को देखा हैंड पंप से पानी भर रहा है, एक बाल्टी पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। वहां के पुजारी जी आए, दौड़ दौड़े, बोले महाराज क्या कर रहे हो? पूरे आपने शिवलिंग के आजू बाजू पानी पानी कर दिया। और बोला जी मेरा नियम है, रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं। बोले फिर आज 1 बाल्टी क्यों चढ़ा दी? बोले मैं पिछले 1 हफ्ते से टाइफाइड से बीमार था, इसलिए सोचा आज नियम पूरा। तो लोग नियम के लिए पूजा। कितने लोग ये बात मान रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी है, प्रेम के लिए भगवान का भजन करना, प्रेम के लिए। भगवान खुद कहते हैं उधो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची। तो आप प्रेम के लिए जाते हो मंदिर में? अगर प्रेम के लिए जाना तो 90% तो जाएंगे नहीं। कह रहे छोड़ो ना, पत्नी से प्रेम हुआ नहीं, भगवान से कहां होगा? प्रेम के लिए नहीं जा रहे। तो सनातन धर्म की शिक्षा क्या है? डर के मत जाओ, इच्छा के लिए मत जाओ, ड्यूटी समझकर मत जाओ। सबसे उत्तम है भगवान से प्रेम करने के लिए जाओ।
इसका उदाहरण, आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है, पिताजी आएंगे ना हंटर निकाल के शटा शर्ट मारेंगे, इससे अच्छा है पढ़ लो। दूसरा कहता है मैं पढ़ूंगा ना, नंबर आएंगे तो इस बार स्कूटी अपनी, आईफोन अपना, पढ़ लो अच्छे नंबर ले। पिताजी ने कहा तू आईआईटी क्लियर कर गया ना, आईफोन तेरा होगा 1.5 लाख वाला, इसलिए पढ़ाई करता है। तीसरा कहता है मैं तो पढ़ाई इसलिए करता हूं, मेरे पिताजी जो है ना मेहनत करते हैं, तो बेचारे रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं सोचता हूं मैं भी थोड़ा पढ़ने की मेहनत कर लूं, ड्यूटी है मेरी। चौथा कहता है नहीं, मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनसे प्रेम करूं। वह मेरी इच्छा के बारे में सोचते हैं, तो मुझे उनकी इच्छा के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं पिताजी के कहने पर पढ़ाई करता हूं। अब इन 4 बच्चों में से आप बताओ सबसे अच्छा बच्चा कौन है? लास्ट वाला। ये देखो, ये बोल रहा है लास्ट वाला, ये बोल रहा है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला बनना है या फर्स्ट वाला बनना है? डर करके शनिवार पे तेल चढ़ा दिया, चले आए, इससे कोई मतलब नहीं है तेल का क्या हो रहा है, तेल चढ़ा दो, गाय को चारा खिला दो। अरे गाय की वैसे ही पूजा करो ना, खाली बुधवार को क्यों चारा खिलाना? सोमवार से शनिवार तक, इतवार तक रोज गौ माता की सेवा करो, क्यों शनिवार पर आपको तेल चढ़ाने की जरूरत है? डर क्यों लग रहा है आपको? कहते हैं ये नवग्रह उसी व्यक्ति को फंसाते हैं जो डरता है। जिस व्यक्ति के पास एक बार काशी नरेश ने, काशी के राजा ने तुलसीदास से पूछा, हे तुलसीदास यह बताओ कि नवग्रह के ऊपर आपका क्या विचार है, नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा ये नवग्रह की पूजा वही करते हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, और जो भगवान की पूजा करते हैं उनको नवग्रह की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास स्पेशल ग्रह होता है। बोले ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी पूजा भक्त करते हैं? बोले भगवान कृष्ण की जब पूजा की जाती है, उनकी अनुग्रह, उनका अनुग्रह जब मिलता है तो नवग्रह कोई काम असर नहीं करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की शरण में जाओ, उनका नाम कीर्तन करो, उनसे प्रेम करो, आप देखोगे सारे कार्य अपने आप पूर्ण होने लगेंगे।